दुबई यूएई से दो बड़ी ही खुशखबरी निकल के आ रही है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रो विक्रांत व्लॉग्स में। तो सबसे पहले खुशखबरी है वो है सैलरी को लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी आती है 5 तारीख, 10 तारीख या 15 तारीख को, वैसे तो दुबई यूएई में ऐसा होता नहीं है। महीना खत्म होने से पहले ही आप लोग को सैलरी मिल जाती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब पहली कंपनी में काम करता था, महीना खत्म होने से पहले ही मेरे पास सैलरी होती थी। यानी कि मई के महीने मैंने काम किया, अब मई के महीने में काम किया तो सैलरी कब आनी चाहिए? जून में। पर नहीं, दुबई यूएई में कुछ कंपनी ऐसी है जो कि सैलरी आपको 24, 25, 26, 27 को डाल देती है। जो मेरी सैलरी थी वो 27 तारीख को आ जाती थी। वही जब मैं दूसरी कंपनी में काम करता था, वो लोग 30 तारीख को मेरी सैलरी डालते थे, 30 या 31 को। पर कुछ प्राइवेट कंपनी ऐसी है दुबई यूएई के अंदर जो कि सैलरी देती है 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख। तो अब आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, जो सैलरी है ना वो आपको 1 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी। और अगर नहीं मिली तो आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं मोहरे में। तो है ना बड़ी खुशखबरी की बात। काम किया, 1 तारीख को सैलरी आपके अकाउंट में और उसी शाम वो सैलरी आपके घर में, इंडिया में। तो टेंशन की बात नहीं। क्यों? क्योंकि जो सैलरी है ना भाई, अगर आपको टाइम से मिल जाए ना तो आपको टेंशन नहीं होती। क्यों? रहना है, खाना है, रूम रेंट है, खास करके फैमिली में देना है भाई। फैमिली के कितने ज्यादा खर्चे होते हैं, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, कोई लोन है, ईएमआई है, काफी चीजें। तो जो दुबई यूएई है ना, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के लोग है, वो काफी ज्यादा फिक्र करते हैं हर किसी की, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, खास करके प्राइवेट सेक्टर में हर किसी का ख्याल रखा जाता है। इसीलिए जो रूल है ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। यानी कि टेंशन की बात नहीं। कई जगह क्या होता है कि आपने मई में काम किया और सैलरी मिल रही है आपको 10 तारीख को, जून में, तो फायदा नहीं है भाई। घर से कई बार कई परदेशियों को फोन आते रहते हैं कि भाई सैलरी कब आएगी, कब आएगी। अब टेंशन नहीं है भाई, मई खत्म हुआ, 1 तारीख को सैलरी आपके अकाउंट में और उसी शाम आपके घर में। जो दूसरी खास खबर है भैया, उसको सुन के तो आप खुश हो जाएंगे। खबर यह है कि ईद की छुट्टियां आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ईद की छुट्टियां ना इस बार बहुत ज्यादा लंबी आने वाली है। छुट्टी स्टार्ट होने वाली है आपकी 26 मई से ट्यूसडे, और लास्ट दिन होने वाला उसका 29 मई फ्राइडे तक। पर रुक जाइए, काफी जो कंपनी है उनके सैटरडे संडे भी छुट्टी होती है। यानी कि 4 दिन छुट्टी तो होगी ईद की, और उसके अलावा 2 छुट्टी जुड़ गई ये वाली। तो ईद की काफी ज्यादा लंबी छुट्टी मिलने वाली है। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग ईद में कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। मेरा फेवरेट स्पॉट तो होता है भैया, या तो बीच चले जाओ या डाउनटाउन चले जाओ, बुर्ज खलीफा चले जाओ। तो काफी ज्यादा टाइम मिल रहा है। काफी ज्यादा लोग हैं जो दुबई में जॉब करते हैं, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे थक जाते हैं। तो काफी लंबा समय मिल रहा है आपको ईद सेलिब्रेट करने का। और चाहे तो आप दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं, अपने घर भी घूम के आ सकते हैं। और ईद के मौके में खुशखबरी की बात यह है कि 956 कैदियों की रिहाई का फैसला दिया है यूएई के प्रेसिडेंट ने। वहीं शारजा रूलर ने भी 227 कैदियों को रिहा किया है ईद के मौके में। अजमान रूलर ने भी 233 कैदियों को रिहा किया है। काफी ज्यादा अच्छी बात है भाई। ये जो कैदी अभी रिहा होंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने फैमिली वालों से मिलेंगे, तो काफी बड़ा दिल है भाई यहाँ के रूलर का। तो ये है 2 खुशखबरी मई के महीने में। अब मैं आपको बताता हूँ एक खास बात। अगर आप यूएई में जॉब करते हैं, आप जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, तो सावधान, ठीक है ना। मेरी ये बात है, ध्यान से सुना, नहीं तो आपके ऊपर भी 1 साल का एब्सकॉन्ड लग सकता है। काफी लोग ये गलती करते हैं। तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि आप अपनी जॉब कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर भी 1 साल का एब्सकॉन्ड ना लगे। सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जा सकते हैं वहां पे, आपके लिए ओपन है। बट आपको कंपनी को 1 महीना पहले बताना है। ये रूल होता है, ठीक है ना। ये रूल होता है। क्यों? कंपनी उस बीच नए एम्प्लॉय को लाती है, आपको जो काम है उसको सिखाती है। बट इस बीच में आपके भी काम हो रहे होते हैं, जैसे कि आपका वीजा कैंसिल करना, आपका सेटलमेंट करना। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कंपनी को 1 महीना पहले बताओ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये गलती कभी मत करना अगर आप प्रोबेशन पीरियड में, यानी कि अगर आपको कंपनी में नई नई जॉब मिली है और आपको 6 महीना नहीं हुआ है, तो कभी भी रिजाइन मत देना भाई, नहीं तो आपके ऊपर एब्सकॉन्ड लग सकता है। अब मैं बताता हूँ कुछ ऐसी चीजें जो हमारे भाई लोग हैं, जो खास करके नए नए जॉब में जाते हैं दुबई यूए में, सबसे बड़ी गलती करते हैं। पहली चीज, बेवजह फालतू में आप छुट्टी नहीं लेना। कंपनी जो ऑफ देती है उसमें आराम करो। हाँ, बीमार वगैरह पड़ते हो तो अपनी सिक लीव ले सकते हो, पर बेवजह रूम में नहीं बैठना, इससे भी आपको एब्सकॉन्ड लगता है। काफी लोग जो हैं गलती करते हैं, काम में जाते नहीं है। भाई कंपनी आपको पैसा किस चीज का देगी? आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा ना। तो बेवजह छुट्टी आपको बिल्कुल नहीं करनी है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको अपने बॉस से, मालिक से कोई दिक्कत है तो आप सीधा एचआर में कंप्लेन करो। ये नहीं कि अपने साथ वाले को बताया, उसको बताया, उसको बताया, वो सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आपको दिक्कत है किसी भी से, मैनेजर से, स्टाफ से, बॉस से, तो सीधा आप एचआर में कंप्लेन करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो आप लीक नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप खबर बाहर दे रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। दुबई यूएई के अंदर ये लॉ है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एब्सकॉन्ड हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और गरम कमाइए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।